हम लोग जिस क्षेत्र पर बैठे हैं वह भोजपुर अतिशय क्षेत्र मानतुंग आचार्य का भी समाधि स्थान है। वैसे बहुत प्राचीन काल से यहाँ भगवान की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। नदी के किनारे और भी कई क्षेत्र यहाँ दक्षिण दिशा में मिले हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिली। मालूम पड़ता है कि यहाँ बड़े बड़े नगर थे, तब इतनी विशाल जिनालय और विशाल प्रतिमाएं जहाँ बनाई गई थी। भोजपुर में कई प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं और राजा के समय, राजा भोज के समय यहाँ पर जिनालय बनवाया गया। बहुत बड़ा एक यहाँ बांध भी बना था और यहीं पर मानतुंग आचार्य ने तपस्या की और समाधि भी ली। ये क्षेत्र बड़ा पवित्र है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बड़ा मनोरम है और मंदिर द्वीप तो पास में है ही। बाकी भोपाल भी दूर नहीं है। हमेशा भोपाल के भक्त लोग यहाँ आते रहते हैं, शांतिनाथ भगवान की पूजा उपासना सेवा करते हैं। हम भी 2004 में यहाँ आए थे और दर्शन करके बहुत आनंद हुआ था कि इतना महान क्षेत्र है, शांति है। कुछ दिन रुके भी थे, मंदिर द्वीप भी गए थे। इसके बाद 2016 में भी मंदिर द्वीप में चातुर्मास था, तब भी हम आए थे। खेतों का रास्ता था, वहाँ से आए थे। तब से और भी विकास होता चला गया और अब आगे लगता है कि क्षेत्र पर जैसे जैसे विकास हो रहा है, भक्तों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर भी परिवार बस रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी भक्ति से लोग यहाँ पर लाए। कल भी निवेदन किया, रास्ते में आहार देने भी आए और शाम को विहार करवाने आ गए। हमने कहा सुबह चलेंगे, सुबह से भी जल्दी आ गए। बहुत अच्छे से भक्ति भाव पूर्वक लोगों ने विहार करवाया। आज देखा तो श्रावकों की संख्या बहुत अच्छी रही। भगवान की पूजा अभिषेक में रही, 4 शांति धाराएँ हुई और हमसे निवेदन किया। अष्ट प्रातिहारी की शांति धारा भी हमने उन्हें सुनाई। तो ऐसे महान क्षेत्र पर आकर के संसार को भूल जाते हैं, धर्म ही याद रहता है, सब विकल्प शांत होते हैं, आप लोग ज्ञान से दूर हो जाते हैं और नियम संयम वैराग्य की उपलब्धि होती है। अच्छा ध्यान लगता है और साथ ही से पुण्य का अर्जन होता है। तो बंधु, इस क्षेत्र हमेशा हमें इसकी शुद्धि इसका अतिशय बढ़ाते रहना है। खूब भक्ति भावना भाना है। इतने विशाल रूप में शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ भगवान यहाँ विराजमान है। वे शांतिनाथ और सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ बड़े ही मनोज्ञ और बहुत ही ध्यान मुद्रा में लीन है। हम चाहते हैं कि उनके चरणों में ही भावना पाएं कि भगवान आपने जैसे इतना बड़ा पद छोड़ा, चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर का वैभव पा करके भी आपने छोड़ करके और जंगलों में जाकर ध्यान किया। हम भी आप जैसे त्याग नियम संयम को कब अपना पाएंगे? केवल यही भावना है कि आपके चरणों में ध्यान करते रहें और एक दिन आगे बढ़ते रहें, हमारा पुण्य बढ़ता रहे। कम से कम आप जैसे तीर्थंकर न बन पाए तो मोक्ष मिले, जरूर हमको
और विदेश क्षेत्रों में जाकर के जब जन्म होगा, जहाँ स्वतः काल चलता होगा, वहाँ जन्म होगा, तो हमें साक्षात तीर्थंकरों का दर्शन, उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य मिलेगा और हमको रिद्धिधारी मुनियों का दर्शन मिलेगा, हमको अंगपूर्व के धारियों का दर्शन मिलेगा। ऐसे चौथे काल में कब हमें जन्म मिले और हमें नियम संयम की भावना आए तो कहना ही क्या है। और तपस्या करके हम एक ही जन्म में सारे कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसी मंगलमय हमारी भावना है, क्योंकि त्याग का प्रभाव बहुत होता है। जो त्याग करता है वो आगे बढ़ता है। कैसे नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में वह सबको सुनने को मिला होगा नेमिनाथ भगवान से, भगवान महावीर से भी, कि शांतिनाथ भगवान जब श्रीशैल राजा की अवस्था में थे, उन्होंने मुनियों को आहार दिया था, भैयावृत्ति की थी, उसी के फल से वे 16 कारण के प्रभाव से आगे तीर्थंकर बने, शांतिनाथ तीर्थंकर बने। नेमिनाथ भगवान के समोसन में किसी महान आत्मा ने सुना कि त्याग की बड़ी महिमा है, अनादिकाल से संसार में सब कुछ पा लिया लेकिन शांति नहीं मिली। अब शांति पाने के लिए, पूरे विश्व को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें त्याग नियम संयम के मार्ग पर चलना होगा, मुनि बन के केवल ज्ञान को प्राप्त करना होगा, तभी हम पूरे विश्व को जान सकते हैं, आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते। एक आत्मा को वैराग हो गया, उस आत्मा ने सोचा चलो अपनी पत्नी को पूछ करके आते हैं, और वो गया पत्नी से पूछने। पत्नी को कहा मैं मुनि दीक्षा लेने जा रहा हूँ, संसार में क्या रखा है, अनादिकाल से सब भोग लिया। पत्नी कहती आपने मुझे बताया नहीं, आप निर्णय करके आ गए समुद्र में, अब मैं किससे पूछूं? पति से पूछना पड़ता है, पति ने निर्णय पहले कर दिया, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं किसी से पूछने। और वह चल रही थी समुद्र की ओर। ये दादाजी को पूछते हैं कि दादाजी दीक्षा देने जा रहा हूँ। अरे भैया, अरे बेटा बहुत देखना बाकी है, मन की मन में रह जाएगी, अभी मत जाओ, अभी एक बार देख लो पूरे विश्व को। उन्होंने कहा विश्व को क्या देख पाएंगे, पूरे देश को, या हम तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे, बोलते चले जाते हैं, हम पूरे गांव के एक एक स्थान को भी नहीं देख पाते। और अगर मुनि दीक्षा दे रही है, केवल ज्ञान पाएंगे तो पूरे विश्व को एक साथ देख लेंगे। इसे जरूरत नहीं है, अनादिकाल से देखा भूल गए, इसमें रहने की कोई आवश्यकता नहीं, पापों का बंद होता है, संसार बनता है। फिर पिताजी को पूछा, दीक्षा लेने जाने, पिताजी बोले बेटा जो भाव मेरे पास नहीं आए तुमको आ गए, जाओ बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, खूब अच्छे से संयम धारण करो। ऐसे पिताजी तो आगे तीर्थंकर बनने के कहते हैं। और फिर ये गए दीक्षा लेने, पहुँचे और समुद्र में प्रदीक्षा लगा रहे थे। देखा आलिकाओं के कोठे में कौन बैठी है, उनकी पत्नी आलिका बन के बैठ गई। उसको बंदामी किया, फिर जाके मुनियों के कोठे में बैठे, भगवान की वाणी से सब जाना था, फिर दीक्षा धारण की, मुनि बन गए। और मुनि बनने के बाद ध्यान में लिए, अब तो आलिकाओं से बड़े बड़े, लेकिन ये पूछने गए थे तो पीछे हो गए और पत्नी आगे हो गई। तो जो पूछने जाता पीछे हो जाता है, इसलिए तुम लोग पूछना मत किसी से। पत्नी ने किसी से नहीं पूछा, आगे हो गई, दीक्षा धारण करके कल्याण किया। और उन्होंने मुनि दीक्षा लेके पूरे भारत पर विहार करके इतनी केवल ज्ञान पाया, उनकी ग्रंथकुटी रचना हुई, सबको उपदेश मिला, असंख्यात आत्मा को कल्याण हुआ। बाद में उन्होंने ऐसे गिरनार पर्वत की चौथी ठोंक से अंतिम अघातिया कर्मों का विषय करके मोक्ष पा लिया। ऐसे थे प्रद्युम्न कुमार। प्रद्युम्न कुमार थे, वैसे नाम तो उसका पहले रहना चाहिए, जिसने किसी से नहीं पूछा और दीक्षा धारण कर। प्रद्युम्न कुमार की पत्नी थी उदयी कुमारी, जिनने बिना किसी से पूछे दीक्षा धारण की और आत्मकल्याण किया। आरिका बन के सर्वदक्षिणा लेकर स्वर्ग को प्राप्त किया। आगे उसी मोक्ष की प्राप्ति नियम से होगी। ऐसी मंगलमय भावना के साथ कहता हूँ कि तपा हो जो आग में वही स्वर्ण चोखा है, तपा हो जो आग में वही स्वर्ण चोखा है, बख्श जो पहचाने वही नर अनोखा है। समय रहते कुछ कर लो ही मानो, समय रहते कुछ कर लो ही मानो, वरना हर सांसों में धोखा है, वरना हर सांसों में धोखा है। धर्म कर लो मौका है, धर्म कर लो मौका है। बोलिए महावीर भगवान की जय।